हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, दिल्ली सरकार ने इस जंग के खिलाफ कौन सी रणनीति अपनाई है और अब तक किन चुनौतियों का सामना करके दिल्ली ने कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली है। आप देखिए कोरोना के हॉटस्पॉट दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह की यह खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ दिल्ली की जंग को मैंने यानी एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने खुद देखा है। दिल्ली में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आने से लेकर सैकड़ों पॉजिटिव केस, कुछ लोगों की मौत और कई ऐसे लोग जो जिंदगी की इस जंग को जीत गए। दिल्ली के इस संघर्ष को मैंने भी जिया है। दौड़ती भागती ट्रैफिक जाम से घिरी दिल्ली की सड़कों को लॉकडाउन के दौरान सन्नाटे के शोर में तब्दील होते हुए मैंने महसूस किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कोरोना के खिलाफ दिल्ली की इस जंग की अब तक की पूरी कहानी। दिल्ली, देश की राजधानी, देश में हो रही हर बड़ी घटना का केंद्र। कोरोना का कहर जब देश में शुरू हुआ तो सभी की निगाहें दिल्ली पर आ टिकी, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ दिल्ली से लिया गया हर फैसला पूरे देश पर असर डालने वाला था। दिल्ली में कोरोना से लड़ने की तैयारी दिल्ली सरकार ने पहले ही शुरू कर दी थी। दिल्ली में कोरोना का सबसे पहला मामला 2 मार्च को सामने आया था। 13 मार्च को दिल्ली में कोरोना से पहली मौत 68 साल की एक महिला की हुई। 2 मार्च से 31 मार्च के बीच कोरोना से संक्रमित हर दिन औसतन 4 से 5 मरीज ही सामने आए। उस समय तक लग रहा था कि दिल्ली कोरोना को काबू कर पाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में कोरोना का असल कहर अभी बाकी था। एक ऐसा कहर जिससे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होने वाला था। 29 मार्च की रात दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े खुलासे ने पूरे देश में कोरोना के कहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के मरकज में जमा जमातियों की भीड़ बड़ी परेशानी का सबब लेकर आई। 13 मार्च को निजामुद्दीन के मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 31 मार्च तक दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। इस घोषणा के बाद भी जमाती हजारों की तादाद में मरकज में ही रहे। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। 29 मार्च की रात को पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने मरकज में रह रहे लोगों को वहां से निकालना शुरू किया। उन्हें अस्पतालों और आइसोलेशन वार्ड्स में भेज दिया गया। करीब 36 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात से जुड़े 2300 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला। 31 मार्च को जहां दिल्ली में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 120 थी, तो महज 11 दिन में ये आंकड़ा बढ़कर 1000 के पार चला गया और इनमें से 70% से ज्यादा मामले मरकज के ही थे और इस तरह निजामुद्दीन दिल्ली में कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। और दिल्ली में कई दिन तक केस नहीं थे, पर अचानक इस तरह की घटना घटी और फिर चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो वहां के संपर्क में दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियों से लोग आए, बहुत सारी मस्जिदों में ट्रेस किए गए। तो पुलिस ने उनके मोबाइल ट्रैक किए, सरकार ने उनके घर जाके उनके हर एक आदमी से पूछ के उनके रिकॉर्ड निकाल के एक एक आदमी को ट्रैक किया। निजामुद्दीन के बाद दिल्ली में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया था पुरानी दिल्ली के चांदनी महल के आसपास का इलाका। निजामुद्दीन के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले चांदनी महल से ही सामने आए। मरकज से आए कुछ जमाती चांदनी महल इलाके में भी पाए गए थे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर करीब 185 लोगों को यहां से निकाला, जिनमें से 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
मरकज के मामले ने सभी समीकरणों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री मुस्तैदी से प्लानिंग करते रहे और उनकी ये फॉरवर्ड प्लानिंग कारगर भी साबित हुई। दरअसल सरकार पहले से ही 30,000 मरीजों की संख्या को ध्यान में रखकर इंतजाम कर रही थी, इसलिए मरकज का मामला सामने आने के बाद भी अस्पताल में बेड और क्वारंटीन सेंटर की संख्या में कमी नहीं आई। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया, जिसका मकसद था दिल्ली के हॉटस्पॉट्स और रेड जोन्स को सील कर कोरोना को समाज में फैलने से रोकना। और वाकई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में एक सुरक्षा कवच साबित हुआ। आज भी बड़े अस्पतालों में 3,000 से ज्यादा बेड हमारे पास हैं और एट एनी गिवन टाइम अगर हमारे को 1,500-2,000 बेड बढ़ाने हो हम 24 घंटे में बढ़ा देंगे विद इन 24 आवर्स। तो हमने तैयारी इस हिसाब से की है कि भाई कम से कम 3 गुने पेशेंट की हम तैयारी करके अभी चल रहे हैं, ताकि बाद में अगर बहुत बढ़ता है तब जाके स्ट्रेच हो, अभी से स्ट्रेच ना हो जाए। दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के कोरोना का हॉटस्पॉट बने दिलशाद गार्डन में कोरोना को फैलने से रोक पाने में कामयाब रहा। दिलशाद गार्डन में शुरुआत में ही 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत सीलिंग, होम क्वारंटीन, आइसोलेशन और ट्रेसिंग, जरूरी सामान की डोर स्टेप डिलीवरी, लोकल सैनिटाइजेशन और डोर टू डोर हेल्थ चेकअप किया जाता है। 15 दिन की मेहनत के बाद दिलशाद गार्डन को कोरोना मुक्त किया जा सका। दिलशाद गार्डन की तर्ज पर ही दिल्ली के 2 और हॉटस्पॉट वसुंधरा एनक्लेव के मंसारा अपार्टमेंट और खिचड़ीपुर को भी कोरोना मुक्त बना पाने में सरकार कामयाब हुई। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक तमाम एसेंशियल आइटम्स की दुकानें खुलेंगी। हमारी लगातार मॉनिटरिंग है और सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात को देर रात तक, और किसी भी समय कोई भी समस्या आती है हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो जो समस्या है उसको सॉल्व करना, दूसरा है कि एडवांस प्लानिंग। तो इमीडिएट प्रॉब्लम को, आज की प्रॉब्लम को, अभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है, बट आप अगर थोड़ा एडवांस प्लानिंग करके रखेंगे तो यू कैन कंटेन द थिंग्स। तो रेड एरियाज और ऑरेंज जोन, यानी कि रेड जोन और ऑरेंज जोन जो कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट है, या जहां पर संक्रमण फैलने की आशंका है, उन इलाकों में सबसे पहले हम इस इंपोर्टेड मशीन को उतारकर पूरे तरीके से उस इलाके का सैनिटाइजेशन करेंगे। वहां पर जितने वायरस हैं, कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, उनको मारेंगे। ऑपरेशन शील्ड के साथ ही दिल्ली में सरकार ने शुरू की 5T प्लानिंग। 5T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। इस 5T प्लानिंग के तहत कराई जाने वाली ट्रेसिंग भी कोरोना की रोकथाम में एक अहम हथियार साबित हुई। दरअसल दिल्ली सरकार ने 25,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नंबर दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराए हैं जिनको होम क्वारंटीन किया गया है। पुलिस इन मोबाइल फोन की जीपीएस लोकेशन के जरिए इन लोगों पर नजर रखती है और अगर कोई क्वारंटीन का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। पुलिस की मदद लेके ऐसे सब लोग जिनको घर में रहने के आदेश दिए गए हैं उनके पिछले कुछ दिनों के फोन ट्रेस किए जाएंगे कि वो अपने घर में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। दिल्ली में सरकार के लिए चुनौती सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि यहाँ की मिलीजुली आबादी भी है। लाखों बेघरों और गरीब परिवारों के खाने का इंतजाम दिल्ली सरकार कर रही है। रोजाना करीब 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और हजारों बेघरों के लिए रैन बसेरों, स्कूलों और शेल्टर होम में रहने का इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना से जंग में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए भी दिल्ली सरकार ने होटल में रुकने की व्यवस्था कराई ताकि डॉक्टर और उनके परिवार दोनों सुरक्षित रह सके। मरकज जैसी बड़ी चुनौती के बावजूद दिल्ली ने अब तक कोरोना को फैलने से रोका हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार के इस मॉडल की तारीफ देश भर में हो रही है। दिल्ली की स्थिति ओवरऑल अभी तो जैसे कहते हैं ना कि क्रॉस द फिंगर्स की स्थिति ही है। हम प्रार्थना करेंगे और हमारी सबकी कोशिश ये है कि बढ़े ना, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई, अगर कंटेनमेंट जोन्स में लोगों ने निकलना जारी रखा या निकलते रहे तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कोरोना
कोरोना से इस जंग में दिल्ली ने अभी तक कई चुनौतियां देखी हैं, कई मुश्किलों का सामना कर जीत भी हासिल की है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी है। ये संघर्ष अभी लंबा है, ये जंग अभी जारी है। कोरोना को मात देने में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की पूरी तैयारी है। कोरोना से इस जंग की पल पल की खबर एबीपी न्यूज आप तक यूं ही लगातार पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।